नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, सौम्या आंटी और विपिन अंकल का शुक्राना भी करती हूँ, क्योंकि इनको बहुत हम लोग तंग करते हैं और इनकी सेवा इतनी अच्छी है कि ये गुरुजी के श्री चरणों में हमारी शुक्राना की पुष्पांजलि समर्पित करते हैं। तो संगत जी, शुक्रवार 16 अगस्त की हाजिरी सौम्या आंटी के चैनल पे मेरा ये स्वीकार किया जाए। गुरुजी ने कहा है कि सोने से पहले, सोने तो पहले शुक्राना कर, तेरे सच्चे मन नाल शुक्राना सुनने को मैं व्याकुल हूँ। और मुंह मीठा करके सो जाई, सुबह अच्छी खबर मिलेगी। अच्छी खबर हमारे लिए सबसे बड़ी यही है बाबा कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। जब ये आप कहते भी हो और महसूस भी होता है, हर पल एक सुरक्षा कवच में महसूस करती हूँ। मन से डर बिल्कुल खत्म हो गया है और इससे बड़ा सत्संग जीवन में कुछ हो नहीं सकता है, जब हम अपने अंदर के डर से बाहर हो जाते हैं। जब कभी भी डर लगता है, इधर उधर देखती हूँ तो तितली का सुरक्षा कवच आसपास पाती हूँ। इतनी प्यारी सी छोटी सी पीली तितली अभी भी कमरे में मौजूद है। हर जगह बंद होने के बावजूद कहाँ से आ जाती हैं, क्योंकि ये तो गुरुजी का रूप होते हैं ना, तो ये तो ओमनी प्रेजेंट हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, आज गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से बताया कि मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं और कुछ गलतियों के बारे में अभी गुरुजी ने मुझे अभी 15 मिनट पहले के सत्संग में बताया कि बहुत दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा, और मैं समझ नहीं पा रही थी। और फिर मुझे एक बहुत पहले पुरानी संगत हैं उषा आंटी, उनका सत्संग आया, स्क्रॉल हुआ, उसमें था कि गुरुजी ने उनको कहा था कि कोई भी लोटा नहीं लाना है, एम्पोरियम से लाई, जब उन्होंने खुद कहा था। इस बार मैंने जाते हुए ले लिया था बड़े मंदिर से, रास्ते में ही, और फिर उसको ब्लेस करवाया था वहाँ पे। तो संगत जी, मैंने आज जब से सत्संग में सुना कि उनका जब वो लोटा खंडित हो गया था, यानी कि उसमें डेंट आ गए थे, दब गया था वो खुद से खुद। तो ये कब होता है? जब हमारा कष्ट गुरुजी लोटे पे डाल देते हैं। और संगत जी, मैंने आज ध्यान दिया है कि उसका लोटे पे भी वो दब गया है, और उसका जो मैंने ढक्कन खरीदा था वो भी दब गया है, यानी कि दोनों ही खंडित हो गए हैं। तो गुरुजी चूँकि वहमों से दूर रखते हैं, तो मैंने तभी उसमें जल रख लिया है संगत जी। लेकिन उसके बाद मुझे ये भी आया है कि इसको प्रवाह करना होता है, और जब हम लोग नया ले लेते हैं तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने आज फिर एक गलती सुधारी। दूसरी गलती मैं आज समझ पाई हूँ सत्संग के थ्रू कि गुरुजी की जो शाम की जोत बत्ती होती है वो 7 बजे से पहले करनी होती है। 7 बजे से पहले हमें गुरुजी के आगे दिया रखना होता है। और संगत जी, ये गुरुजी ने मुझे आज बताया, और आज मैं गुरुजी का दिया रखना भूल गई थी, तो उन्होंने आज मुझे इसका तुरंत उत्तर दे दिया। आई एम सॉरी बाबा। और वो माँ भी हैं, तो वो मुझे हाथ पकड़ के बता भी देते हैं कि कहाँ मैं गलती करती हूँ। और संगत जी, अगर हमारे आगे में कोई गलती करता है तो हम लोग तो उस पर नाराज़ हो जाते हैं, चिल्लाते हैं। यहाँ पे उल्टा है, हमारी गलतियों के बावजूद हमारे प्रभु हम पे इतनी कृपा करते हैं, हर पल साथ देते हैं हमें। आज जबकि दिया मैं उनके पास भी नहीं रखी थी, फिर भी उसमें चाँद की ब्लेसिंग दिया है गुरुजी ने, प्रॉपर चाँद बन गया है। और जब मैंने अपनी सासू माँ को दिखाया तो वो बहुत खुश हो गई, कहती है ऐसा तो देखा ही नहीं था कभी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। अभी सबको हेल्थ ब्लेस करो बाबा, सब बहुत परेशानी में हैं। आप कहते हो कि धन दौलत मत मांगो, लेकिन सेहत के लिए हम अरदास कर सकते हैं। तो मैं अपने गुरुजी, अपने पिता, अपनी माँ के आंचल से अरदास करती हूँ कि परिवार में, गुरु संगत के हर परिवार में, और आपकी बेटी के परिवार में, सब पे सबका हेल्थ ब्लेस करो, क्योंकि आपने
एक और मैसेज दिया था कि तेरे बेटे पर से बहुत बड़ा संकट टाल दिया। और परसों उसको सच में पेन उठा था, लेकिन वो बोला कि मम्मी 10 मिनट में ही ठीक हो गया। तो पहले भी उसको आता था, पेट में दर्द होता था। इस बार बोला कि बस मम्मी हुआ, और जैसे ही मैं वॉशरूम से आया फिर ठीक हो गया। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? तो वो बोला कि आपने कहा था ना कि जय गुरु जी बोल के जल पी लेना। मैंने वही किया और ठीक हो गया। और नेक्स्ट डे जब मैं जा रहा था वॉक पे जिम के लिए, तो मेरे साथ साथ 2 तितलियां चल रही थी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप हर पल अंग संग सहाय हो। ऐसा ही एक सत्संग मैं अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ, शुक्राना, जो मुझे आज ही उसने कहा है। उसने क्लास में एक रिक्वेस्ट किया था गुरुजी से कि गुरुजी आज मुझसे आंसर पूछा जाए, क्योंकि उसको वो आंसर याद था जब क्लास चल रहे थे। तो उसका टर्न अभी 7वें या 8वें नंबर पे था। सीरियल वाइज टीचर पूछ रही थी, बट इसके मन में आया और नेक्स्ट इसका ही नंबर आ गया। टीचर ने बोला रूपल आप बताओ। तो और जैसे ये आंसर दी है तो ये बोली कि मैं विंडो के बगल में बैठी थी मम्मी, और येलो बटरफ्लाई वहाँ से उड़ के गई और मैंने देखा, और मैंने तुरंत गुरुजी से विश भी किया था। तो शुक्राना, इनकी लीला अलग है। ये बच्चों को बच्चों के हिसाब से जोड़ते हैं, और इनके ब्लेस करने का तरीका भी अलग है। कब किस रूप में आके कैसे ब्लेस कर जाएं पता नहीं चलता है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल। और संगत जी, एक बहुत बड़ा शुक्राना करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि तेरे पिता का भी नया जीवन ब्लेस किया है। आज मैंने जब बात किया अपने बाबूजी से, तो उन्होंने बताया कि कल वो हमारे गांव में जैसे कि चापाकल होता है ना, तो चापाकल के पास से मेरे गांव में एक वॉशरूम है, और वहाँ से होके हमारे मतलब देवी माँ का मंदिर जैसा घर है। तो वो वहाँ पे जा रहे थे, तो वो बताया कि इतना ज़ोर से मेरा पैर स्लिप किया, और मुझे लगा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। शायद तुम्हारी माँ आई थी और उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीधा कर दिया। तो मैं तो ये समझ गई माँ भी आपके पास ही हैं। ऑफ कोर्स माँ ही बचाई हैं, और आप तो हो ही। जिस तरह से उनको 4 बार आपने लाइफ ब्लेस किया है, जितना मैंने देख चुकी हूँ। इसी बीच में एक बार नागराज से बचा के, एक बार जब वो नींद में थे और उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था और लूज़ मोशंस हुए थे, एक बार आज, और बाकी तो कितनी बार ही आप लाइफ ब्लेस करते हो। तो शुक्राना मेरे बाबा। आपने कहा था कि सोने से पहले शुक्राना कर लेना, बाकी शुक्राना मैं कल करूँगी बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब पे कल्याण करना बाबा। और हमेशा की तरह एक ही अरदास कि मेरी लाज, मेरा परिवार, मेरा सिंदूर, मेरा संसार सब आपके चरणों में, और मेरे महाशिव, मेरी माँ गौरी, मेरे बजरंगबली, आप सब पे कृपा बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी शिखा और सौम्या आंटी और विपिन अंकल के शुक्राना सत्संग चैनल को बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप दोनों मिलके मेरे इस शुक्राना के पुष्प को गुरु जी के चरणों में प्लीज़ अर्पित कर दें, सादर समर्पित कर दें। आप दोनों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि गुरु जी को कहिएगा कि उनकी बेटी ने आज ये शनिवार के सुबह यानी कि 17 अगस्त की हाजिरी लगा रही है। 17 नानक देव जी का नंबर है, गुरु जी का नंबर है, सबका नंबर है, एक ओंकार का नंबर है। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी हाजिरी स्वीकार करो। प्रेजेंट्स गुरु जी कहते हैं कि अपनी अटेंडेंस लगा। तो शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, जब गुरु जी ये कह देते हैं कि मेरा हुक्म है अभी के अभी शुक्राना कर, तो मैं हर काम छोड़ के थोड़ा सा टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। अभी गुरु जी का वही हाल था कि अब भी शुक्राना कर। संगत जी, शुक्राना मेरे उस पार ब्रह्म परमेश्वर का, मेरे उस
दीनानाथ का, जो बिना बोले मेरी हर बात समझ जाते हैं। संगत जी, आज मेरी माँ की 1 मंथ क्षय तिथि वाली बरसी चलती रहती है, जो 1 साल तक वो है। और मैं जानती हूँ गुरुजी मुझे मुझे बिल्कुल वो भर देते हैं ना माँ बन के, तो इसीलिए वो चाहते होंगे कि मैं शुक्राना करूँ। और मैं गुरुजी का सबसे पहले तो शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी माँ को अपने संरक्षण में रखा है। और ऐसा उन्होंने मुझे कई बार दिखाया भी है स्वप्न में कि मेरी माँ गुरुजी के स्वरूप को लेकर नाच रही है, वो खुश है। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। आपकी लीला आप ही जाने और न जाने कोई, इस भवसागर पार लगाना मेरा दाता सोई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने अभी मुझे कहा है कि अभी हिम्मत मत हारना, अभी तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जवाब भी तो देना है। और संगत जी, पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ है, सबने बहुत सुनाया है, और मैंने बस गुरुजी से कहा है, लाज रखना बाबा, क्योंकि बेटी की लाज आपके चरणों में है। और मैं जानती हूँ कि जब उसका डंका बजेगा ना, जब उसका डमरू बजेगा, सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि वो बेटी का बाप है। बेटी का बाप, वो भी महाशिव। मुझे प्राउड है कि मैं महाशिव की बच्ची हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बाबा को भी प्राउड फील कराऊँ, लेकिन इसमें उनको मेरा साथ देना होगा। हर पल मुझे एक एक पग चलाना पड़ेगा उसके कमज़ोर बच्चा को। शुक्राना बाबा, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब संगत का भला करना, सब पे कृपा करना, और सबके मन को एक स्ट्रांग पॉजिटिविटी से भर देना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग डरते नहीं हैं। और गुरुजी से सॉरी कहूँगी, सुबह उठ नहीं पाई, आई एम सॉरी गुरुजी। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान से डरो मत, प्यार करो। तो मैंने सॉरी कहा और हंसते हुए कहा, घबरा के नहीं कहा, डर के नहीं कहा। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की एक और कृपा हुई है कि गुरु जी ने मुझे कहा था कि तुझे हर पल मेरा प्रेजेंस, उपस्थिति का एहसास होगा। तो ये होता है संगत जी, हर पल मेरे मन मंदिर में गुरु जी मुझे दिखते हैं। चांद में दिखते हैं, सूरज में दिखते हैं, प्रकृति के हर चराचर में दिखते हैं, हर यूनिवर्स के हर कॉर्नर में दिखते हैं। एक ओंकार मेरे साथ है, मेरे नानक देव मेरे साथ हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल के यूट्यूब चैनल के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। सौम्या आंटी आपको वो गुरु जी बहुत ब्लेस करें, विपिन अंकल आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करें। आप हमारे सत्संग, आप हमारे दिल की बात हमारे गुरु जी तक पहुँचाते हैं, पूरी संगत तक पहुँचाते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज शुक्रवार है, शुक्राना दिन है, आज 16 अगस्त है, और मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के चैनल के लिए लिख रही हूँ। सबसे पहले तो मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने बहुत दिया संगत जी, बस ये है कि गुरु जी का आशीर्वाद रहे हमेशा। दुख तकलीफ़ें तो चलती रहती हैं, गुरु जी ने बस ये गुरु जी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि तेरा घर ब्लेस कर दिया, तेरे घर से नेगेटिविटी हटा दी, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब अब ये है कि पहले बहुत जो गुस्सा आता था, मेरा गुस्सा शांत हो गया है। और गुरुजी, मैं आपको शत शत नमन करती हूँ गुरुजी। गुरुजी का
नाम लेके गुरुजी का सारा दिन नाम जाप करती हूँ मैं, तो लगता है कि जैसे घर की नेगेटिविटी कम हो गई है। और ये भी लगता है मुझे कि हाँ, मैं अब गुस्सा उतना नहीं करती जितना पहले करती थी। बात बात में गुस्सा आता था मुझे, लेकिन गुरुजी ने मेरा गुस्सा बहुत कम कर दिया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और गुरुजी, जब भी मैं दरवाज़ा खोलती हूँ 2-3 दिन से गुरुजी येलो कलर की छोटी सी बटरफ्लाई के रूप में मेरी बालकनी से गुजरते हैं। बस एक ही बार गुजरते हैं और मैं खड़ी रहती हूँ कि फिर आएंगे, फिर मतलब बटरफ्लाई मुझे दर्शन देगी, फिर दर्शन देगी, तो फिर नहीं आती, एक ही बार आती है। फिर मैं बोलती हूँ ठीक है गुरुजी, ठीक है, आपने मुझे दर्शन दे दिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरा हर पल दा शुकराना गुरुजी, अपना बनान दा शुकराना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, दर्शन देन दा शुकराना गुरुपा। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना मेरे पे, और मेरे कार्य सिद्ध करना, मेरे बच्चों के कार्य सिद्ध करना गुरुजी। मेरी बहू बहुत मेहनत करती है, उसकी मेहनत का फल देना मेरे गुरुजी, उसकी मेहनत का फल देना गुरुजी। मेरे बच्चे को ब्लेस करना, मेरे बेटे को ब्लेस करना गुरुजी। जिसने भी उसके ऊपर उसका काम रोक रखा है गुरुजी, आप उसको जरूर सजा देना। जो हम पे करते हैं, जो काला जादू करते हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि जो दुख भोग रहे हैं उनके लिए कितना बुरा होता है। इसलिए गुरुजी, जय गुरुजी, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी गुरुजी, सारी सजा आप दोगे, आप मुझे उनके नाम बताओगे, आप मुझे उनके दर्शन कराओगे मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिव, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल दा शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरी सौम्या आंटी, शुक्राना विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज 16 अगस्त दिन शुक्रवार है संगत जी। मैं सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरु पर बोलते हैं तू जितने सत्संग शेयर करेगी ना उतना ही तेरे कष्ट कटेंगे। तो मैं शुक्रवार को अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। सबसे पहले मैं अपने गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुपा के आगे, गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठी हूँ, अभी पूजा कर रही थी संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा के आगे बैठ के है ना सत्संग कर रही हूँ, और गुरुपा जो कहलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। अभी अभी एक सत्संग हुआ मेरे साथ संगत जी कि मैं 108 बार मंत्र जाप करती हूँ डेली शाम को। तो मेरी बहू आंटी क्या है अपने मायके गई हुई है रक्षाबंधन पे, तो मैंने सोचा कि अभी गुरुपा की चाय भी बनानी है मुझे, और मुझे अभी और अपनी पूजा शिव पुराण भी पढ़नी है, ये सब करना, फिर खाना भी बनाना। तो आज मैं मंत्र जाप 7 बार ही करूँगी, मैं मन में ये सोच रही थी। फिर मैंने क्या करा, 7 बार मंत्र जाप करके और फिर उसमें मैंने है ना उसको बंद करा। फिर मैं शिव चालीसा पढ़ने लग गई। शिव चालीसा मेरी फिनिश हुई, उसके बाद अपने यहाँ पे मंत्र जाप वापस लग गया। और फिर मेरे दिमाग में थॉट आया कि गुरुपा मेरे को बोल रहे हैं कि तू 108 बार क्यों नहीं पढ़ी आज। तो मेरे को इतनी हंसी आ रही थी संगत जी। गुरुपा उंगली पकड़ पकड़ के सारे काम करवाते हैं। कई बार मैं कर जाती हूँ जल्दी जल्दी में कि आज ये काम थोड़ा सा कर लें, एक बार कर लें, तो गुरुपा को जितना मैं जितनी बार करती हूँ ना, गुरुपा ने बोला आज तू उतनी बार कर। संगत जी इतनी मुझे हंसी आ रही थी गुरुपा के उस पर। और संगत जी मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुपा ने जैसे कई संगत बोलती थी कि गुरुपा ने टीके में चंदन तिलक में ऐसे है ना दर्शन दिए, ऐसे दर्शन दिए। तो संगत जी मैं बस गुरुपा के जब टीका सुबह पूजा करती हुई लगा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मुझे तो कभी भी मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मुझे तो मेरे गुरुपा कभी भी कोई दर्शन दिए। संगत जी आप देख लो गुरुपा की ऐसी कृपा। उसी दिन परसों मेरे को गुरुपा ने शेषनाग के दर्शन दिए। फिर मैंने मोबाइल से पिक लेके भी देखा
कि मेरे को ही लग रहा है एकदम साक्षात शेषनाग के दर्शन मेरे गुरु का। आपको इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने मुझे ब्लेस किया मेरे पापा जी बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे। सच्ची में अपनी संगत की कितनी जल्दी बात मान लेते हो। और संगत जी एक मैं आपको और सत्संग सुनाती हूँ। मुझे है ना जो मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें बहुत सारे वीडियो ऐसे फ्लैश हो रहे थे कि तेरे घर में सिलेंडर वाले वीडियो आ रहे थे कि उसके सिलेंडर फट गया, ये हो गया वो हो गया। तो संगत जी हमने अभी एक पड़ोस में से कोई सिलेंडर लिया था, तो उसका पता नहीं था, तो वो लगा लिया और उसको लगाते ही पता नहीं बदबू बहुत आती है उसमें। तो हम लोग क्या करते हैं जब खाना बनाते हैं उस टाइम तो चालू रहता है और बंद कर देते हैं। लेकिन संगत जी ये वीडियो मैं 3-4 दिन से लगातार देख रही हूँ। गुरुपा बोल रहे हैं तेरा ध्यान रख, तेरा ध्यान रख। अब है ना बहू आंटी तो है नहीं, मैं सुबह पार्लर चली जाती हूँ 10 बजे के बाद, फिर शाम को आती हूँ। तो शाम को आके मैं संगत जी किचन में मावा बना रही थी, तो मैंने है ना फुल गैस कर रखी थी, बड़ी वाली फुल गैस करके, और उस पर दूध की कढ़ाई रख दी। फिर वो गैस तेज थी, तो फिर है ना मैंने कहा इतने ये दूध गर्म हो रहा है, बॉयल होगा, इतने मैं पूजा कर लेती हूँ। तो मेरी किचन के सामने ही गुरुपा का स्वरूप है, वहाँ मैं करती हूँ बैठ के पूजा। तो संगत जी पता नहीं क्या हुआ, मैं ना जैसे गुरुपा का दीपक जलाई और उसके बाद मैंने मंत्र जाप, मतलब 5 मिनट ही करा था मैंने मंत्र जाप। उसके बाद मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया, जैसे गुरुपा मेरे को यूँ बोल रहे हैं कि जा अंदर किचन में जाके आ, किचन में जाके आ। तो हाँ फिर मेरे एकदम माइंड में आया, हाँ गैस तेज है, कहीं दूध ना निकल जाए, ऊपर नहीं आ जाए, कढ़ाई के ऊपर नहीं आ जाए। संगत जी मैं गई ना गैस को स्लो करने, तो पता नहीं दूसरा वाला जो छोटा वाला गैस का चूल्हा वो एकदम खुला पड़ा और किचन में इतनी बदबू बदबू। मैंने फिर मेरे हस्बैंड अंकल को पूछा कि ये बगल वाली गैस किसने चालू करी थी, ये खुली पड़ी है। तो वो बोले मुझसे, मुझे तो नहीं पता, मैं तो नहीं गया। पर संगत जी अभी घर में कोई नहीं है, मेरा बेटा है बड़ा वाला और मेरे अंकल हैं। तो हो सकता है बड़े वाले बेटे के काम होंगे, उससे शायद गलती से खुली रह गई होगी। गुरुपा ने सच में ये मैसेज दे दे कि मेरा गैस पे बहुत ध्यान रहने लग गया है इस चक्कर में, कभी सिलेंडर बंद खुला तो नहीं है, बंद कर दूं ये सब। गुरुपा देखो कैसे संदेश देते रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए। और ऐसा थॉट डाला कि मैं किचन में अगर नहीं जाती ना तो संगत जी सच में कल हमारे बहुत भयंकर वाला दुर्घटना हो जाती। तो उसके लिए मेरे गुरु पा को बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपने अपनी इस बेटे की जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और पता नहीं क्या कैसे क्या नुकसान हो जाता। गुरुपा मैं आपसे जब से जुड़ी हूँ ना, आपको पता ही है बाबा, बहुत सारी टेंशन है, बहुत घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन आपका हाथ पकड़ रखा है। तो आप मैसेज, आपके मैसेज देख देख के मैं बस हिम्मत आ जाती है बाबा। आप बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हो और मुझे बोलते हो कि तेरा काम परमानेंट करूँगा एकदम, पर टाइम लगेगा, तेरे थोड़े कष्ट माड़े हैं उनको कटने में टाइम लग रहा है। बाबा मैं बहुत पेशेंस रख रखी हूँ, कई महीने हो गए मेरे को पेशेंस रखते रखते, और आज भी आप पे विश्वास है। बस हमने जो पाप करे हैं अपने पिछले जन्म में या अभी हमारे बच्चों ने, तो उसके कष्ट तो हमें काटने पड़ेंगे। पर बाबा आपसे जब से मैं जुड़ी हूँ ना, सच बता रही हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ इतना होने लग गया है। मेरे गुरुपा, मेरे अंकल और मेरा बड़ा बेटा जो आज तक दीपक की तरफ देखा भी नहीं, वो पूजा करने लग गया है। पर बाबा गुरुपा उसकी बुद्धि सही करो। पता नहीं हमारे घर में नेगेटिव के मैसेज है ना बहुत आते हैं मेरे उसमें के तेरे क्रिया करवाई हुई है, वो करवाया। बाबा आपने जो जो बताया मैंने सब फेंक दिया, लेकिन अब जो नेगेटिव कोई भी चीज़ है, या तो आप मुझे ड्रीम दर्शन दो मेरे गुरुपा कि तेरे घर में ये चीज़ है उसको फेंक। इतना सामान, इतना घर में सामान होता है, मैंने मंदिर की सफाई कर ली, काले लाल धागे सब निकाल निकाल के फेंक दिए। वो जो मेरे पास जो पुराने गिफ्ट पड़े थे वो भी मैं एक एक करके सारे, मतलब नए से पड़े थे वो भी मैंने गुरु पर फेंक दिए कि मेरे घर की नेगेटिव ही खत्म हो। लेकिन अब गुरुपा आपको मैंने, मेरे घर में आप हो, आप ही संभालो, आप ही उनको निकाल के भस्म करो, बस आपके ऊपर मैंने छोड़ रखा है मेरे गुरुपा।
मेरे बस का नहीं है अब इसको संभालना। आपके हाथ में मेरे घर की डोर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा बड़ा बेटा, उसको ब्लेस करो बाबा। उसकी बुद्धि काम में लगे, वो सारे दिन घर में रहता, पता नहीं उसके क्या हो गया है, एकदम दुबला भी बहुत हो गया है, 2-2 बच्चे हैं उसके बाबा। उसकी रक्षा करो बाबा, उसके दिमाग में ऐसी थॉट डालो कि वो कुछ काम करने की सोचे बाबा। मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ इसकी वजह से। आप मुझे बोलते हो कि तेरे बच्चों को मैंने ब्लेस कर दिया है और उनकी लाइफ बहुत आगे अच्छी बनने वाली है बाबा। मुझे ये जब ये हालात देखती हूँ ना तो मुझे बहुत टेंशन होती है मेरे गुरु का। तो मेरे बच्चों पे बाबा कृपा करो। अब इनका ही है सहारा मुझे तो। अब ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब इस मेरे बेटे की उम्र 32-33 साल हो रही है बड़े वाले की, लेकिन वो सोचता ही नहीं है कि आगे चल के बच्चों के लिए कुछ करना है। सारी चिंता बाबा मेरे अंकल और मुझे रहती है। तो मैं बहुत, अब हम कब तक करेंगे मेरे गुरुपा। हमारी भी अब एज हो रही है बाबा। आप बस ये मेरे बच्चों को संभालो मेरे गुरुपा, बस आपसे यही मेरी बहुत बहुत प्रार्थना है बाबा। सारी संगत के बच्चों को खुश रखो, खूब तरक्की करें, मेरी सारी संगत खुश रहे। मैं यही मैं आपसे कामना करती हूँ मेरे गुरुपा। और है ना, हमारे जो सौम्या आंटी और विपिन अंकल है ना, उनके चैनल पे सच बता रही हूँ ना, जो ग्रुप जुड़ा है ना, इतना सब अच्छे हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं। और विपिन अंकल और आंटी दोनों इतने अच्छे से चैनल चला रहे हैं। सच में मेरे को पहली बार, मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे हैं, लेकिन इतने अच्छे अंकल आंटी मुझे तो नहीं मिले। हर तरह से संगत की रिस्पेक्ट करते हैं और हर तरह से उनको गाइड करते हैं कि तुमको कैसे करना है, क्या करना है। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। और नहीं तो पहले हम सत्संग करते 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 भूल भी जाते, हमने कितने करे, हमारे सत्संग शेयर ही नहीं हो पाते। लेकिन आज मुझे ये चैनल मिला है तो मेरे सत्संग शेयर करते ही वो शेयर हो जाता, मुझे बड़ी खुशी होती है। नहीं तो पहले मुझे यही टेंशन रहती, सत्संग करने से फायदा क्या, शेयर तो होते नहीं है, 2-2 महीने निकल रहे हैं। और ये उसके लिए मुझे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। और अंकल आंटी को भी ब्लेस करें जो ये चैनल चला रहे हैं, उनको खूब खूब सारा ब्लेस करें बाबा। और हमारी सारी संगत को ब्लेस करें। और अब मैं अपने मंत्र का वो सत्संग को विराम देती हूँ गुरुपा और संगत जी। और अब मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा, मेरे गुरुपा। लव यू लव यू लव यू मेरे पापा। आप बहुत ही प्यारे लगते हो मुझे मेरे बाबा। बस आप है ना अपनी बेटी का को चरणों में जगह दे दो बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी बेटी को आपने लाइन पे लगा रखा है मेरे बाबा। पूजा पाठ का सब कुछ सिखा दिया आपने, सब कुछ जो मुझे नहीं पता था अब सब पता चलने लग गया। ये शिव पुराण पढ़ती हूँ, ये सब करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है बाबा। बहुत अच्छा लगता है, माइंड इतना फ्रेश हो जाता है मेरा ये सब करने से। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मेरे साथ 2-3 घटनाएं ऐसी हुई जिससे साक्षात शिव जी मेरे साथ हैं ऐसा लगा। मैं छत पे गई तो मेरे को वही रंग बिरंगी तितलियाँ मेरे इर्द गिर्द घूमते हुए चली गई। मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी बोलते हुए उनका मंत्र बोलने लगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उसके बाद मैं आ गई और नीचे अपने काम में व्यस्त हो गई। फिर अभी अचानक शाम को मैं गई, क्योंकि आज मेरा एकादशी का व्रत था, तो कुछ सामान लेने गई। वहाँ पे एक औरत छोटे से बच्चे को लेके खड़ी थी। मेरे को देखते ही बोली, प्लीज़ आप मेरे लिए फ्रूटी, दुकान वाले से फ्रूटी ला देंगी क्या। उसके गोद में छोटा सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। उसको देखते ही पता नहीं क्यों मुझे लगा कि गुरुजी ने कहा था मैं तुझे दर्शन दूंगा, तो कहीं ये गुरुजी तो ही नहीं। और मैंने उसे फ्रूटी ला के दी। उसने धन्यवाद कहा और
शायद वो डॉक्टर के पास जा रही थी, चली गई। उसके जाने के बाद मुझे ध्यान आया कि ये कहीं गुरुजी तो नहीं थे। मैंने कहा जो भी है गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद तीसरा इंसिडेंट ये हुआ कि मेरे घर में फिर एक छोटा बच्चा आया। वही गुरुजी का छोटा सा स्वरूप जैसा दिखता है, नाम है उसका शारांत। उसे मैं जब देखती हूँ तब मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे घर में आ गए। इतना ही प्यारा है, ठुमक ठुमक के जब चलता है तो मुझे पूरे गुरुजी याद आते हैं, उसके मुस्कुराने से, उसके बोलने से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी कई दिनों से मैं बिल्कुल व्यवस्थित रूप से अपना पूजा पाठ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ अड़चनें आ रही थी, लेकिन फिर भी बराबर मैं गुरुजी से बात करते रहती थी। सोते समय उनका शुक्राना करती। मैंने आज तक उन्हें गुड नाइट नहीं कहा। मैंने कहा गुरुजी अगर आप ही सो गए तो दुनिया का क्या होगा। इस तरह से मैं उनसे जब उठती हूँ तभी, चाहे रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे घर जल्दी जल्दी आना गुरुजी, मेरे घर में खुशियाँ फैलाना गुरुजी, यह कहते हुए मैं फिर सो जाती हूँ। लेकिन हाँ, जितने बार उठती हूँ उतने बार ये ज़रूर कहती हूँ कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे घर आना गुरुजी। संगत जी, इस तरह से मेरा जीवन अब गुरुजी के चरणों में ही व्यतीत हो रहा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं क्या ही कहूँ उनके लिए। अब गुरुजी मुझे अपने बड़े मंदिर कब बुलाते हैं ये उनके, और कब मुझे अपना स्नेह आशीर्वाद देते हैं मुझे नहीं पता। कहते तो ज़रूर हैं कि बड़े मंदिर आ जा, वो तेरे पिताजी का घर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी गुरुजी, आपके दर नहीं आऊँगी तो और कहाँ जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को शुक्राना, सभी संगत जी को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पूर्व मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी महाराज का जितना शुक्राना किया जाए कम है। उनकी हमारे ऊपर अनंतम कृपा है, अनंतम आशीर्वाद है। गुरु जी महाराज हमें इतनी अपने मैसेज के द्वारा इतनी पॉजिटिविटी देते हैं कि हमें अब कोई समस्या नहीं लगती, कोई प्रॉब्लम नहीं लगती, और हम निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे साथ गुरु जी हैं। ब्लैक मैजिक से रिलेटेड जितने भी सत्संग आते हैं, गुरु जी का आदेश है कि मेरे रहते हुए कोई भी ब्लैक मैजिक असर नहीं करेगा। गुरु मंत्र का जाप करो। जितना ज्यादा से ज्यादा हम गुरु मंत्र जाप करेंगे उतना ही हमारा कल्याण होगा। गुरु जी महाराज के मंत्र जाप में बहुत बहुत शक्ति है। गुरु जी का शुक्राना हर पल करते रहना चाहिए, हर सांस का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। गुरु जी महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। गुरु जी महाराज आपका जितना भी शुक्राना करें तो बहुत कम है। गुरु जी की मेहर के आगे हम शुक्राना शब्द हमको बहुत छोटा लगता है। संगत जी, मुझे गुरु जी महाराज के संकेत मिलते हैं कि तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ। और वास्तव में रियली ये आभास होता है कि गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं और हमारे कर्मों को काट रहे हैं, हमें एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए, हमें गुरु जी की बातों का पालन करना चाहिए।
तभी हम गुरु जी के प्यारे बच्चे बन सकते हैं। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग, जितना भी शुक्राना करें कम है। हर रात का, हर दिन का, हर पल का, हर सांस का, उठते बैठते सोते जागते शुक्राना 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 शुक्राना। हर समय हमें अच्छी राह दिखाने का, हमसे हाथ पकड़कर हमसे काम करवाना, हमारी सारी निगेटिव विचारों को दूर करना, इतना बहुत कुछ करते हैं गुरु जी महाराज हमारे लिए। अब हमारा यही है कि हम उनका शुक्राना करते रहें, रात दिन शुक्राना करते रहें, और शुक्राना कभी हमारा खत्म ही ना हो। जब उनकी मेहर हमारे ऊपर हर पल हर क्षण बरस रही है, तो फिर हमें शुक्राना करने में क्यों हिचक आती है। शुक्राना 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 करें, दिल खोल के करें, मन से करें शुक्राना। महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना। हमको बहुत कुछ दिया है आपने, उस बात का शुक्राना, और जो नहीं भी दिया है उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि आपको बेहतर मालूम है कि हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं है। तो महाराज हमारे लिए जो कुछ करते हैं उस सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी से पूर्व आज के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना सत्संग बोलते समय मुझसे कोई भूल हो तो उसे गुरु जी महाराज आप क्षमा करें। गुरु जी महाराज हमें हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें। संगत जी आप लोग भी हमें क्षमा करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः मंत्र जाप के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।